बारिश का मौसम है। गांव की गलियों में कीचड़ भरा है। आसमान में काले बादल गरज रहे हैं। बिजली की चमक बीच बीच में पेड़ों की परछाइयों को भयानक बना देती है। ऐसे मौसम में ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हैं, लेकिन एक आदमी है जो फिर भी ठेला लेकर निकल पड़ा है। वो है सुरेश, गांव का समोसे वाला। पिछले 8 साल से यही उसका रोजगार है। हर सुबह वो अपने पुराने तवे, टीन के डिब्बे और लोहे की कड़ाही के साथ ठेला लगाता है। अरे भाई, गर्मा गर्म समोसे, बारिश में खाओ, मजा आ जाएगा। आज भी वही जोश है, पर मौसम का रंग कुछ और है। गलियां सुनी है, बस कुछ बच्चे बारिश में कीचड़ से खेलते नजर आ रहे हैं। सुरेश अपना ठेला धकेलता है। पानी में उसके पाँव छपाक छपाक करते हैं। हवा में समोसों की हल्की खुशबू तैरती है, लेकिन आज उस खुशबू को सुनने वाले कान कम हैं। एक आदमी ठेले के पास रुकता है। अरे सुरेश, ये समोसे तो गीले हो गए हैं, ढक कर क्यों नहीं रखा? सुरेश मुस्कुराता है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा गीलापन तो रहेगा, पर स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। आदमी एक समोसा लेता है, काटता है। चेहरा बिगड़ जाता है। अरे ये तो ठंडा और बेस्वाद है। बारिश में तेरा समोसा बेकार है सुरेश। और वो चला जाता है। सुरेश की मुस्कान कुछ पल में मिट जाती है। दिन भर ठेला घुमाने के बाद मुश्किल से 10 समोसे बिकते हैं। बाकी सब गीले हो जाते हैं और शाम होते होते ठंडे पड़े समोसे वो खुद खाकर घर लौटता है। घर पहुंचता है तो राधा, उसकी पत्नी, चिंता से भरी है। अरे सुरेश, ये क्या हालत बना रखी है? फिर बारिश में ठेला लगाने गए थे, कुछ बिका कि नहीं? सुरेश थके स्वर में कहता है। राधा, आज भी सब बिगड़ गया। बारिश ने सब मिट्टी कर दिया। कोई समोसे लेने को तैयार नहीं था। राधा की आंखों में चिंता उतर आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा घर? तेल, आलू, आटा सब महंगा होता जा रहा है। सुरेश गहरी सांस लेकर कहता है। हार नहीं मानूंगा राधा, कल फिर कोशिश करूंगा, शायद मौसम सुधर जाए। राधा कुछ नहीं कहती, बस उसके लिए सूखा कपड़ा निकालती है। दोनों चुपचाप रात का खाना खाते हैं। बारिश की बूंदें छप्पर से टपकती है, जैसे तकलीफ की टपटप। अगले दिन सुबह हल्की धूप निकलती है। सुरेश फिर जोश से उठता है। समोसे तलता है। खुशबू फिर घर में भर जाती है। वो उम्मीद लेकर ठेला धकेलता है, पर आज भी कोई नहीं रुकता। गांव वाले कल की बात याद किए बैठे हैं। अरे, सुरेश के समोसे तो गीले थे, अब क्या भरोसा? घंटों तक कोई ग्राहक नहीं आता। सुरेश चौराहे पर ठेला रोककर सोच में डूबा है कि तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। सफेद दाढ़ी, फटा कुर्ता और कंधे पर एक पुरानी बोरी। बारिश में भीगा हुआ, कांपता हुआ। बेटा, एक समोसा दे दे, भूख लगी है। पैसे नहीं है, पर दुआ दूंगा। सुरेश बिना सोचे समोसा बढ़ा देता है। लो बाबा, गर्मा गर्म है, पेट भरो, दुआ देना। बूढ़ा मुस्कुराता है। तेरा दिल बड़ा है बेटा, भगवान तुझे बहुत देगा। समोसा खाकर वो उठता है और बोरी उतारकर कहता है। ये ले, इसे अपने थैले पर डाल ले। बारिश में तेरे समोसे गीले नहीं होंगे। ये साधारण बोरी नहीं, बरकत की छाव है। सुरेश हिचकिचाता है। लेकिन बाबा, आप खुद भीग जाएंगे। मुझे आदत है बेटा, तू ले ले, तेरे काम आएगी। बाबा धीरे धीरे बारिश में दूर चला जाता है और अचानक गायब हो जाता है। सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। वो बोरी ठेले पर डाल देता है।
बारिश फिर तेज हो जाती है, पर इस बार समोसे सूखे रहते हैं। कुछ देर बाद गांव का व्यापारी पास आता है। अरे सुरेश, कल तो तेरे समोसे बेकार थे, आज क्या बात है? दे जरा। सुरेश 2 समोसे देता है। व्यापारी एक और खाता है और हैरान रह जाता है। वाह, ये तो गजब स्वाद है सुरेश। ऐसा कुरकुरा, ऐसा मजेदार स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। धीरे धीरे बात फैलती है। लोग आते हैं, खाते हैं, तारीफ करते हैं। वाह सुरेश, क्या समोसे हैं। कुछ ही देर में सारे समोसे बिक जाते हैं। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू है। शायद बाबा की दुआ लग गई। घर पहुंचता है। राधा मुस्कुरा उठती है। लगता है आज ठेला चला, चेहरा बता रहा है। सुरेश हंसता है। राधा, आज सारे समोसे बिक गए। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राधा खुश होकर कहती है, देखा, मेहनत और भलाई का फल हमेशा मिलता है। वो बाबा तुम्हारे लिए भगवान का रूप थे। सुरेश चुपचाप बोरी को देखता है। वो बोरी अब उसके ठेले की पहचान बन चुकी है। कुछ दिन बीतते हैं। ठेले पर रोज भीड़ लगती है। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब कहते हैं, सुरेश के समोसे में जादू है। सुरेश अब थोड़ी बचत करने लगता है। एक दिन सोचता है, अब नई छतरी खरीद लूं, बोरी पुरानी हो गई है। वो नई चमकीली छतरी लगाता है, बोरी घर में रख देता है। अगले दिन ठेला लेकर निकलता है। लोग आते हैं, समोसे खाते हैं, पर कुछ चेहरे अजीब लगते हैं। अरे सुरेश, आज तेरे समोसे में वो बात नहीं है। कल वाला जादू गायब है भाई। स्वाद फीका हो गया। सुरेश चौंक जाता है। पर मैंने सब कुछ वैसे ही किया। दिन भर मेहनत के बाद आधे समोसे बच जाते हैं। वो ठेला रोककर सोचता है। क्या सच में उस बोरी में कुछ था? शाम को घर लौटकर बोरी निकालता है। चलो, एक बार फिर आजमाते हैं। अगले दिन वो फिर बोरी ठेले पर डालता है। चौराहे पर पहुंचते ही भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई कहता है, वाह सुरेश, पुराने वाले समोसे वापस आ गए। सुरेश के मन में अब यकीन बैठ जाता है। इस बोरी में सचमुच कुछ रहस्य है। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त राजू आता है। बेचारा बेरोजगार है। सुरेश भाई, काम नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ तेरे साथ काम कर लूँ। सुरेश मन से चाहता है मदद करना, पर ठेला छोटा है। राजू, जगह नहीं है अभी, माफ कर। राजू मुस्कुराता तो है, पर भीतर जलन जलती है। उसे लगता है सुरेश जरूर कोई जादू करता है। पहले तो उसका ठेला नहीं चलता था, अब रोज भीड़ लगती है। जरूर कोई रहस्य है। राजू ठान लेता है, आज रात पता लगाऊंगा। रात में वो चुपके से सुरेश के घर के बाहर आता है। देखता है कि बोरी एक कोने में रखी है। धीरे से अंदर घुसता है और बोरी उठा लेता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो, यही है सुरेश की जादुई बोरी। पत्नी डरते हुए कहती है, अरे मत छेड़ो इसे, कुछ अनहोनी हो सकती है। राजू हंसता है। अरे ये तो साधारण बोरी है, देखता हूँ इसमें क्या है। वो बोरी खोलकर कहता है, बोरी बोरी, सोना निकाल। तभी हवा का झोंका आता है। दीपक बुझ जाता है। अंधेरे में बोरी से पत्थरों की बरसात होती है। भारी पत्थर राजू और उसकी पत्नी पर गिरते हैं। दोनों चीख उठते हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सुबह गांव वाले जब राजू के घर पहुंचते हैं, उन्हें घर की दीवार टूटी और भीतर 2 पत्थरों के नीचे दबे राजू
और उसकी पत्नी मिलते हैं। किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ। सुरेश जब ये खबर सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोरी के पास जाकर हाथ जोड़ता है। बाबा, अगर सच में आप कहीं हैं, तो मेरी ये लालच कभी न बरने देना। वो बोरी उठाकर गांव के मंदिर में चढ़ा देता है। उस दिन के बाद सुरेश ने ठेला फिर लगाया, पर अब बिना बोरी के। और अजीब बात, समोसे अब भी उतने ही स्वादिष्ट रहे। लोग कहते, सुरेश, अब भी वही जादू है। सुरेश मुस्कुराता है। जादू बोरी में नहीं था भाई, दिल में था। भलाई, सच्चाई और मेहनत, यही असली जादू है। जो दूसरों का भला सोचता है, उसे कुदरत भी बरकत देती है। और जो लालच करता है, उसका अंत पत्थरों की तरह भारी होता है।